नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर के पदों का अध्ययन किया, उनके साखियों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम कबीर के जो पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनके व्याख्या विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, कबीर के काव्य में, उनके पदों में हमें दो तरह के विषय देखने को मिलते हैं। एक तो साधनात्मक अनुभूतियों से संबंधित विषय को लेकर के उन्होंने पदों की रचना की है। दूसरा सामाजिक विषयों को लेकर या समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने पदों की रचना की है। इसी क्रम में हम एक पद जो आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार। यह भावात्मक रहस्यवाद का एक सुंदर नमूना है और इस पद में कबीर भारतीय समाज में जो एक विवाह की रस्म है, एक हमारे भारतीय समाज में विवाह को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है और जीवन की एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर हम विवाह को देखते हैं। तो कबीर एक विवाह का रूपक रचते हुए अपनी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, उसे परिणय, उसके साथ होने वाले विवाह, दिव्य विवाह का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। कबीर अपनी जो संगनी जीवात्माओं से कहते हैं या उनकी जीवात्मा कहती है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार। हे सखियों, आज मेरा उस पूर्ण पार ब्रह्म के साथ मिलन होने जा रहा है, मेरा उनसे परिणय हो रहा है, विवाह हो रहा है। अतः आप जो विवाह के समय जो मंगल गीत गाए जाते हैं, दुल्हन के गीत गाए जाते हैं, उन मंगलाचार और विवाहोत्सव के गीतों का गायन करें। हम घर आए हो राजा राम भरितार। जीवात्मा कहती है कि आज हमारे घर स्वयं राजा राम भरतार, जो कि मेरे प्रिय हैं, पति हैं, स्वयं चल करके मुझे लेने के लिए आए हैं, मेरे साथ विवाह करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में दूल्हा ही दुल्हन के घर उसे लेने के लिए, उसके साथ विवाह करने के लिए आता है। तो कबीर इस रूपक में ये बताते हैं कि जीवात्मा के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो परमात्मा से जा मिले, लेकिन परमात्मा या प्रिय ही आकर के उस जीवात्मा से संबंध स्थापित करते हैं। तन रत करी में मन रत करी हों पंच तत्व बाराती। कबीर कहते हैं कि मैं तन और मन से इतनी प्रफुल्लित हूँ, इतनी उल्लसित हूँ कि मैं विवाह के लिए पूर्णतः प्रस्तुत हो गई हूँ। और कहने का तात्पर्य है कि मेरा तन, मन और चित्त, बुद्धि सभी से मैं उस पूर्ण पार ब्रह्म से मिलने के लिए आनंदित हो रही हूँ, उल्लसित हो रही हूँ। पंच तत्व बाराती। अब विवाह के समय बारात आती है तो वो कहते हैं कि जो पंच तत्व हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये पांच तत्व बाराती बन करके आए हैं। अर्थात इस देह के रहते हुए ही मुझे, मेरी आत्मा का विवाह परमात्मा से होने जा रहा है। बारातियों की भी एक विशेष भूमिका होती है कि वो गवाह के तौर पर, एक साक्षी के तौर पर होते हैं। तो कबीर कहते हैं कि ये जो पंच तत्वों से निर्मित ये देह है, ये इस बात की गवाह है कि मेरी आत्मा का विवाह परमात्मा से होने जा रहा है। मतलब जीते जी मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही है। रामदेव मोरे पाहुन आए मैं यौवन में माती। वो कहते मैं यौवन से परिपूर्ण हूँ, उन्मत्त हूँ, और रामदेव स्वयं परमात्मा मेरे पाहुन बन कर के, मेहमान बन कर के मेरे पास आए हैं, मुझे ब्याहने के लिए आए हैं।
शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। कबीर कहते हैं कि ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है, यह दिव्य और अलौकिक विवाह है। शरीर सरोवर, ये शरीर ही ये विवाह का कि दिव्य अग्निवेदी है। इस शरीर के रहते ही मेरी आत्मा उस परमात्मा के साथ परिणय सूत्र में बंध रही है। ब्रह्मा वेद उचार, जिस समय शादी के मंडप में जो पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तो कहते हैं स्वयं ब्रह्मा इस दिव्य विवाह में वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। कहने का मतलब जितने भी देवी देवता हैं वो इस दिव्य आत्मा परमात्मा के इस परिणय में एक तरह से सहयोग कर रहे हैं और दिव्य साक्षी बन करके उपस्थित हो रहे हैं। राम देव संग भांवरी लेऊं, भांवरी कहते हैं फेरे लेना। कबीर कहते हैं कि मेरी जीवात्मा आज उस पूर्ण पार ब्रह्म के साथ 7 फेरे ले रही है, भांवर ले रही है और उनके साथ मेरा संबंध जन्म जन्मांतर का जुड़ गया है। यह संबंध प्रगाढ़ हो गया है। धन धनी भाग्य हमारा, कहते कि धन्य है हमारे, ये मेरा सौभाग्य है, यह मेरा अहोभाग्य है कि मेरा विवाह उस पूर्ण पार ब्रह्म के साथ होने जा रहा है। ये मेरा जो संबंध है ये अलौकिक है, दिव्य है और इसलिए कबीर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। धनी धनी भाग्य, धनी धनी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा भी हम देख सकते हैं। सुर 33 कोटि गाए, कबीर कहते हैं कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की परिकल्पना की गई है। तो इस दिव्य विवाह में 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित हुए हैं। मुनिवर सहस 88 और 88,000 मुनि श्रेष्ठ मुनिवर इसमें उपस्थित हुए हैं। जितने भी हमारे भारतीय परंपरा में देवी देवताओं की परिकल्पना की गई है वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो बहुत सारे जो देवी देवताओं की हम स्तुति करते हैं, उनकी मनोतियाँ करते हैं, वो इस आत्मा परमात्मा के दिव्य मिलन में सहायक होते हैं, बल्कि ये हाथ जोड़े उस दिव्य कार्यक्रम में अपने उपस्थित होकर स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले। अब कबीर बड़े उल्लास के भाव, अहोभाव में आनंद से डूबकर कहते हैं, तृप्ति का भाव है कि हम ब्याह चलें, हमारा उनके पूर्ण पार ब्रह्म के साथ दिव्य विवाह हो रहा है। हम सदा सदा के लिए उनसे जुड़ गए हैं, हम उनसे हमारे जन्म जन्मों के बंधन स्थापित हो गए हैं, फेरे हो गए हैं। पुरुष एक अविनाशी, कबीर कहते हैं कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, एक पुरुष अविनाशी, उस एक पूर्ण पार ब्रह्म जो कि अविनाशी है, उस पूर्ण पार ब्रह्म से मेरी जीवात्मा का सनातन संबंध स्थापित हो गया है। ये संबंध अलौकिक है और ये सदैव बना रहेगा। दूसरे पद में हम देखते हैं, इसके अंदर भी हम कबीर के जो भावात्मक रहस्यवाद है, आत्मा और परमात्मा के जो संबंध हैं उनको दाम्पत्य मूलक प्रतीकों के माध्यम से पति पत्नी या प्रेमी और प्रेयसी के संबंधों के माध्यम से कबीर व्यक्त करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे प्रगाढ़ संबंध माना गया है वो पति पत्नी का, प्रेमी और प्रेमास्पद का माना गया है। तो कबीर जिस भारतीय परिवेश में रहते थे, जिस लोक में उन्होंने इस तरह की परंपराएं देखी, तो कबीर के पास अनुभव तो बड़ा समृद्ध था, लेकिन कबीर के पास शब्दावली बड़ी सीमित थी। इसलिए ले देकर कबीर उन्हीं परंपरागत प्रतीकों, परंपरागत धारणाओं, व्यवहारों और प्रथाओं के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। बात उनकी अनूठी है, विलक्षण है, लेकिन जो रूपक विधान है वही परंपरागत है। कबीर कहते हैं बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीर कहते हैं कि बहुत दिनों से, कितने जन्म जन्मांतर से मेरी जीवात्मा जो कि विरहिणी थी, उस परमात्मा से बिछुड़ चुकी थी, उसे पाने के लिए लालायित रहती थी। आज कितने दिनों के इंतज़ार के बाद प्रियतम से मेरा मिलन हुआ है
भाग बड़े, ये मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं सौभाग्यवती हूँ। घर बैठे आए, स्वयं घर बैठे आए हैं, अर्थात इस जीते जी इस देह के भीतर वो पूर्ण पारब्रह्म मेरे अंदर अवतरित हो गया है। मरने के बाद तो किसने देखा, लेकिन कबीर कहते हैं कि घर बैठे आए, स्वयं चल करके मेरे जीते जी आए हैं, और इस शरीर इस बात का साक्षी है, गवाह है। मंगलाचार माही मन राखों, कबीर कहते हैं कि हे मेरी सखी जीवात्माओं, आप मनी मन मंगलाचार, मंगल का भाव रखें, मंगल गीतों का गायन करें, मन में प्रसन्नता का भाव रखें। राम रसायन रचना चाखो, कि मैंने उस राम रसायन को अपनी रचना कहते हैं जिह्वा, अपनी जीभ से मैंने उस दिव्य राम रसायन का, उस परमानुभूति का, उस सुखानुभूति का मैंने अनुभव कर लिया है, जो कि दिव्य है। मंदिर महा भयो उजियारो, कबीर कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में, मेरे शरीर के मंदिर में उजाला हो गया, प्रकाशित हो गया, रोम रोम अणु अणु आलोकित हो गया है। ले सूतो अपनो पीयू पियारा, कहते हैं कि अब मैं अपने प्राण प्रिय जो मेरी राम हैं, मेरी परमात्मा हैं, मेरे पति हैं, उनको लेकर के मैं एकांत में उजाले से भरी भवन में विश्राम करती हूँ, और एक लंबा इंतजार मेरा समाप्त हुआ। मैं रनी राती जे निधि पाई, कबीर कहते हैं कि मैं राजरानी के जैसे निधि मानी खजाने को, सुख के खजाने को मैंने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आत्मानुभूति या दिव्यानुभूति से बड़ा या ब्रह्मानुभूति से बड़ा कोई आनंद का विषय नहीं है। हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई, कबीर कहते हैं ये मेरा ही सौभाग्य नहीं है, बल्कि ये अपनी सखी जीवात्माओं से कहते हैं कि तुम्हारा भी सौभाग्य है कि तुम्हारी एक सखी को, तुम्हारी सखी जीवात्मा को अपने प्रिय परमात्मा से इस तरह के मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना, कबीर कहते हैं कि हे मेरी सखियों, हे जीवात्माओं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे उस प्रिय राम की कृपा है। उन्होंने मुझे कृतार्थ किया है, उन्होंने मुझे ये सौभाग्यवती होने का, ये सुहाग का जो एक वरदान उन्होंने दिया है, ये उन्हीं की कृपा है, मेरे प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि राम की कृपा से, पूर्ण पार ब्रह्म की कृपा से मेरी आत्मा, जीवात्मा का उस पूर्ण पार ब्रह्म से मिलन हो गया है। धन्यवाद प्रिय छात्रों, हम आगे के पदों का अध्ययन अगली कक्षाओं में करेंगे।